नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, भारत और कनाडा के रिश्तों में जो तनाव आया है इस समय, और वो अपने चरम पर पहुंच चुका है और हर घंटे कुछ न कुछ बदलाव हो रहे हैं। वर्तमान स्थिति ये है कि कनाडा का साथ धीरे धीरे सारे देश, यहाँ तक कि कनाडा की जनता भी छोड़ती जा रही है। अब तक का डेवलपमेंट आपको बताता हूँ क्या कुछ हुआ है। सबसे पहला डेवलपमेंट मैं बता दूं आपको, जो कि कनाडा के विपक्षी दल के नेता हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि कनाडा के पास यानी ट्रूडो के पास कोई सबूत नहीं है कि जो निज्जर की हत्या हुई थी उसमें भारतीय एजेंसियों का हाथ है। वो एक सार्वजनिक जानकारी है इंटरनेट के अंदर, और वहाँ से उठा करके और कनाडा के पीएम ट्रूडो ने और ये संसद में ये बयान दे दिया गया है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। दूसरा, जो कि असली लड़ाई है पैसे की। देखिए, जो खालिस्तानी आंदोलन है, ये आंदोलन वगैरह कुछ भी नहीं है, और ये पैसा दुनिया से इकट्ठा किया जा रहा है। दुनिया में जो भी खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं उनसे पैसा लिया जा रहा है। जैसे कि पाकिस्तान का आईएसआई बहुत सारा पैसा दे रहा है, करोड़ों अरबों रुपए। तो जो फंड है वो कनाडा के अंदर इकट्ठा किया जाता है, और उस फंड का इस्तेमाल जो ट्रूडो की जो पार्टी है वो चुनाव जीतने में कर रही है। ये भी एक खुलासा हो चुका है। तो विपक्षी दल नहीं, कनाडा भी के जो आम पब्लिक है वो भी इससे ट्रूडो से नाराज हो चुकी है। और जो सर्वे आया है सामने, उसमें यदि आज कनाडा के अंदर चुनाव होते हैं तो ये ट्रूडो बुरी तरह से हार करके सत्ता से बाहर हो सकते हैं। और अब जनता वहाँ की अभी भी इस्तीफा मांग रही है कि इसको निकालो, ये देश को बर्बाद कर देगा। ये उसी राह पर जा रहा है जिस प्रकार से 76 सालों से पाकिस्तान करता रहा है। पाकिस्तान बिना कश्मीर के और बिना भारत की बुराई किए वहाँ का कोई भी प्रधानमंत्री बना नहीं और ना ही बन सकता है। अब ट्रूडो ने क्या किया है कि वहाँ कुछ 3-3.5% जो सिखों के वोट हैं, तो उन वोटों को हासिल करने के लिए, बढ़त हासिल करने के लिए इसने भी वही चाल चली है कि जो अब तक पाकिस्तान करता रहा था। लेकिन पाकिस्तान का हाल क्या हुआ ये दुनिया जानती है, खुद बर्बाद हो चुका है। अब ट्रूडो खालिस्तानियों को समर्थन करके और उनसे पैसा लेकर के और उनका समर्थन कर रहे हैं पीएम बनने के बाद में। अब सबसे बड़ी खबर तो ये आई है कनाडा से कि कल रात को कनाडा के एक गुरुद्वारे में बहुत बड़ा भयंकर झगड़ा हो गया है, और झगड़ा उसके मालिकाना हक को लेकर हुआ है। खालिस्तानी जो लोग हैं उन्होंने ज़बरदस्ती उस गुरुद्वारे पर कब्जा कर लिया है, और वहाँ से जो आम जो लोग थे जो कि खालिस्तानियों को सपोर्ट नहीं करते हैं, जो सिख लोग, उनको वहाँ से निकाला गया है। तो ये गवर्नमेंट के बिना उसके हो नहीं सकता है। तो गए तो ये प्रार्थना करने थे, अरदास करने गए हुए थे, ये जो पन्नू भी था उसमें, और बाद में उस गुरुद्वारे पर इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो अब वहाँ पर भी जो खालिस्तानी विरोधी हैं हमारे सिख भाई, वो उठ खड़े हुए और इनको जूते मारना शुरू कर दिया है। एक तीसरी सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूँ, पन्नू के खिलाफ अमेरिका कार्रवाई करने वाला है, और ये कार्रवाई इसलिए कि ये पन्नू कनाडा का नागरिक नहीं है, ये अमेरिका का नागरिक है, कनाडा में रह करके, और ये खालिस्तान आंदोलन को चला रहा है। चला क्या रहा है, वहाँ से पैसे इकट्ठा कर रहा है, गलत काम कर रहा है, और कई जो हिंदुस्तान में कांड हुए हैं, कई मर्डर हुए हैं, कई घटनाएँ हुई हैं, उसमें इसका हाथ बताया जा रहा है। तो भारतीय विदेश मंत्री अमेरिका गए हैं दौरा करने, और क्या कुछ वहाँ पे इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसको कनाडा से पकड़ करके अमेरिका भी लाया जा सकता है। तो और जो चीन ने भी एक षड्यंत्र किया था कि देखिए, ऊपर तो कह रहा था कि हम पश्चिमी देशों का विरोध करते हैं, और अंदर अंदर से इन्होंने एक गुट बनाने की कोशिश की, और उसमें कनाडा और चाइना और पाकिस्तान और जो यूक्रेन, ये लोगों ने मिल कर के एक प्लान बनाया कि किस प्रकार से हम जो कि ये रसिया या भारत के विरोध में हम कैसे इन लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो हालांकि यूक्रेन की तो कोई औकात रही नहीं, वो तो ख़त्म हो चुका है, और रहा साहब थोड़े दिन में रसिया ख़त्म कर देगा। लेकिन ये लोग कितने कैसे लोग हैं कि ये मौका मिलते ही चूक नहीं करते हैं और भारत के खिलाफ उठ खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों,
सबसे बड़ा ये जो डेवलपमेंट है कि पन्नू अब अमेरिका की जेल जाने वाला है, ये पक्का हो गया है। और ब्रिटेन ने भी कह दिया है कि ऐसा कोई सबूत है नहीं है कनाडा के पास में, ये भारत के खिलाफ जो इतना बड़ा बयान दिया गया है ये बहुत ही गलत है। और एक खबर ब्रिटेन से भी है कि ब्रिटेन के जो पीएम हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि यहाँ जो भी लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जो भारत में कांड करके यहाँ रह रहे हैं या वांटेड हैं, उनको जल्दी से जल्दी या तो भारत को सौंपा जा सकता है या ब्रिटेन की जेल में उनको डाला जा सकता है। तो वहाँ से जो खालिस्तानी आंदोलनकारी हैं वहाँ से भागना शुरू कर दिए हैं। अब जाएंगे कहाँ? अब हो सकता है कि इनको अब भारत में तो आ नहीं सकते और कनाडा में जाएंगे तो वहाँ भी अब इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो जब तक ये ट्रूडो रहेंगे तब तक इनको संरक्षण ये देती रही सरकार, लेकिन अगर ऐसे ही ट्रूडो सरकार खालिस्तानियों का समर्थन करती रही तो ये तय है कि कनाडा बिल्कुल बेकार बर्बाद हो जाएगा। और वहाँ पर जो बेरोज़गारी दर बढ़ती जा रही है, वहाँ के लोग परेशान हैं। और मुझे तो लग रहा है कि वहाँ के लोग ही इनको थोड़े दिनों बाद वहाँ से भगाना शुरू कर देंगे कि हमारे सारे रोज़गार खा गए और हम यहाँ पर भूखों मर रहे हैं। तो कनाडा की जो पब्लिक जब इनको मारना शुरू करेगी तब ये कहाँ जाएंगे देखना ये बाकी है, क्योंकि भारत अब इनको आने नहीं देगा और भारत ना तो शरण देगा, और जो शरण देंगे ना पंजाब में उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। तो जो लिस्ट बनाई गई है हमारे भारतीय जो लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, जो सिख इनका सपोर्ट करते हैं, जो पंजाब में रहते हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो रही है। तो भारत सरकार चाहती है जल्दी से जल्दी कुछ लोग हैं इनको अरेस्ट करके या इनके खिलाफ़ कार्रवाई करके, और जो गलत काम कर रहे हैं खालिस्तान के नाम पर लोगों को ड्रग्स दे रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और गुमराह करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ये जल्दी से जल्दी इनकी सफाई करके एक स्वच्छ पंजाब का हम निर्माण कर सकें और स्वच्छ सरकार और वहाँ पे डेवलपमेंट जो पहले था, पहले का पंजाब हम जल्दी से जल्दी वापस ला सकें। और ये तभी संभव होगा जब पंजाब के लोग ये समझ जाएंगे कि ये सब धोखा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और जल्दी से जल्दी खुद ही इनको पंजाब से बाहर निकालना शुरू करेंगे, इनको जूते मार करके भगाना शुरू करेंगे, तभी पंजाब ठीक से चल पाएगा। और ये अराजक तत्व जब तक पंजाब से नहीं जाएंगे, पंजाब अपने पुरानी स्थिति प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो मैं तो जो लोग हैं हमारे पंजाबी भाइयों से, सिख भाइयों से यही अनुरोध करता हूँ कि भाइयों आप याद करो 1947 को जब पाकिस्तान बना था, आधा से ज़्यादा पंजाब पाकिस्तानियों ने ले लिया था, और वहाँ से किस प्रकार से सिख भाइयों को मार मार कर ट्रेनों में भर कर के अमृतसर भेजा गया था, दिल्ली भेजा गया था, और बेरहमी मतलब हमारी जो सिख भाइयों की बच्चियां थी उनको उठा लिया गया था, वहीं रोक लिया गया था, जवानों को मार दिया गया था और बूढ़े और उनको ट्रेनों में भर के भेज दिया गया था। तो वो बुरी स्थिति आपको याद करनी होगी। और ये लोग किसी के सगे नहीं है, जिनके बहकावे में आकर, आईएसआई के बहकावे में आकर जो लोग भटक गए, वो भी मैं कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी आप सुधर जाओ और अब इनके चक्कर में आकर के खुद का लाइफ बर्बाद मत करो। एक प्रदेश अच्छा है जो उसको बर्बाद करने के मत जाओ। तो पंजाब को बचाने का काम हम सबको करना है, पंजाबियों को करना, पंजाब में रहने वाले हिंदुओं को करना, वहाँ के सिखों को करना। तो बहकावे में ना आए और 1947 को याद कर लें तो आपकी समझ में सब आ जाएगा कि ये सगे किसी के नहीं हो सकते हैं। और ये आज पाकिस्तानी लोग हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि वहाँ खाना पानी कुछ भी ठीक से नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में पंजाब ना जाए और आप लोग सुखी रहें, हम तो यही कामना करते हैं। और मुझे लगता है कि ये थोड़े दिनों के अंदर, 1-2 महीने के अंदर पंजाब में सब कुछ ये ख़त्म हो जाएगा और लोग वहाँ के समझ जाएंगे और फिर से हमारे पंजाब की जो एक स्थिति थी अच्छी वो वापस आ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।